नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसके इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका 60 नंबर का पेपर होता है। इसमें से आपको पास होने के लिए 24 अंक की आवश्यकता होगी और ये प्रश्न पत्र साथियों 3 घंटे का होगा। अब आपको पूरा लास्ट तक इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके आंसर भी साथ साथ पढ़ने हैं। पहला प्रश्न है आपका, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कर आचार्य ने क्या नाम दिया था? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, धरणिकात्मक शक्ति। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया था, भास्कर आचार्य ने उसको धरणिकात्मक शक्ति नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी शिक्षण उपागम में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो रचनावादी जो होता है साथियों, उसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी होता है। इस रचनावादी उपागम को हम व्यवहारवादी उपागम भी कहते हैं। ध्यान रखना, व्यवहारवाद उपागम भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र बिंदु क्या होगा? दोनों में विद्यार्थी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी कहा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जॉन डेवी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी राइट कर लीजिए। त्रिमुखी प्रक्रिया के अंदर क्या बताया था साथियों? एक तरफ विद्यार्थी बताया, ठीक है, दूसरी तरफ शिक्षक बताया एक पक्ष में, और तीसरे पक्ष में बताया था पाठ्यक्रम। ठीक है, इस तरीके से ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। ओके, अगला प्रश्न है चौथा। देखिए, आरटीई 2009 के लागू होने पर हर बच्चे को किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है? तो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक आरटीई अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और उम्र पूछे तो साथियों 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे आएंगे इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा, गणित की प्रकृति के तत्व बताइए। तो गणित की प्रकृति के जो तत्व हैं उनमें है अमूर्तता, तार्किकता, विशिष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता, प्रतीक, ये आदि तत्व हैं। क्वेश्चन 6 है, पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान किन स्तरों पर होता है? तो 3 स्तर आपको याद रखने। पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान 3 स्तरों पर होता है। पहला स्तर है ऑर्डिनेशन, जिसको क्रमिकता कहते हैं। दूसरा स्तर है कोऑर्डिनेशन, जिसको सह संबंध नाम दिया। और तीसरा स्तर है कंजर्वेशन, जिसको संरक्षण नाम दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है 7वां, भारत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जेंडर समानता इंडेक्स क्या है? तो जेंडर समानता इंडेक्स आपसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है ये। तो प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो 0.94 है। उच्च प्राथमिक स्तर में पूछे तो आपको 0.88 है। माध्यमिक में पूछा जाए तो 0.80 और उच्च शिक्षा में पूछा जाए तो 0.69। ठीक है, तो ये जेंडर समानता है हमारी। अगला क्वेश्चन है, चेकलिस्ट में पोर्टफोलियो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में लगभग पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। पोर्टफोलियो यह है समय की निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का एक संग्रह है। इसमें हम रोजमर्रा के काम लिखते हैं, ध्यान रखना। तो जो दैनिक डायरी होती है ना, उसको हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। चेकलिस्ट क्या है? यह बच्चे के किसी खास व्यवहार या खास क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का एक प्रपत्र होता है, जिसे हम चेकलिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन हमारा 9वां है, गणित सीखने सिखाने में भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों को गणितीय अवधारणाएं समझने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। वह खुद भी भाषा सीख रहे होते हैं, यानी गणित सीखते वक्त बच्चों की गणित के साथ साथ भाषा को भी समझना पड़ता है। कोई भी बच्चा गणित की किसी भी अवधारणा को नहीं सीख पा रहा है तो उसका कारण भाषा हो सकती है, जो उसे अवधारणा सीखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हो सकता है कि भाषा ही भ्रम पैदा कर रही हो, अतः बच्चों को सबसे पहले भाषा को सिखाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां में है, जो आपको पढ़ना है अपनी सीरीज में से। गणित की भाषा से क्या तात्पर्य है? अर्थात आपको भाषा की विशेषताएं लिखनी है। ये प्रश्न आपका यूनिट 1 का है, आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे, भाषा की विशेषताएं। क्वेश्चन 10वां है, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो विश्लेषण विधि क्या होती है आप लोग जरूर देखें,
और संश्लेषण क्या होती है, इसको भी आप ज़रूर देखें। तो भाई विश्लेषण विधि समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इसमें समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है ये विधि, और यह विधि मनोवैज्ञानिक है। यह विधि खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाती है, और इस विधि में जब हम सवाल करते हैं तो समय अधिक लगता है। ये बात किसकी हुई, विश्लेषण विधि की। अगर हम बात करें संश्लेषण विधि की, तो इसमें समस्या के कई पार्टों को जोड़ करके समाधान किया जाता है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है, और यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें खोजी प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें रटंत विद्या कराई जाती है। इसमें समय कम लगता है। तो एक दूसरे के विपरीत है दोनों, ध्यान रखें। अब अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, खेल विधि के गुण और दोष। आपसे कई बार रीट में पूछा भी गया है, खेल विधि के जनक कौन है भाई, बताइए। खेल विधि के जनक पूछा जा सकता है आपसे। तो खेल विधि के जनक हैं हमारे हेनरी कॉल्डवेल कुक। कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक, है ना, हेनरी कॉल्डवेल कुक साहब, ये हमारे इसके जनक हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अपने नियमों में खेल विधि का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, खेल विधि का प्रयोग किया था सबसे पहले फ्रोबेल साहब ने। किसने किया था, फ्रोबेल साहब ने किया था। फ्रोबेल साहब की इंपॉर्टेंट विधि है किंडरगार्टन। ठीक है, कौन सी है, किंडरगार्टन पद्धति, बालोद्यान विधि। और इस बालोद्यान विधि में खेल विधि का प्रयोग किया था। ध्यान रखेंगे। तो खेल विधि के गुण और दोष आपको याद करने हैं यूनिट 2 से। अगला क्वेश्चन है, सीखना अर्थात प्रोग्रामिंग मॉडल से क्या अभिप्राय है। प्रोग्रामिंग मॉडल क्या चीज़ है ना। ये कई बार पूछा गया है, सेकंड ईयर में भी ये प्रश्न है। तो इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब है कि निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे हमें याद करके पालन करना होता है। इसमें माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके सीखना चाहिए। इसके अनुसार सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं। हो सकता है उनकी रफ्तार या उसकी गति अलग अलग हो सकती है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग मॉडल है। अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, वार्षिक योजना क्या है, वार्षिक योजना का अर्थ क्या है, और वार्षिक पाठ योजना के निर्माण में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 का है। अगला क्वेश्चन है आपका एक न्यूमेरिकल है साथियों। एक आयताकार खेत की लंबाई 250 मीटर है तथा इसका परिणाम 800 मीटर है। तो हमको खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपके लिए लंबाई दी गई है, परिणाम दी गया है। सबसे पहले आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करेंगे परिमाप के आधार पर, ये वाला मैटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। परिमाप कितना है हमारा, 800 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई, इसको लिख देंगे हम। इतना लिखने के बाद आपको करना है कि 800 बराबर 2 गुना लंबाई कितनी है, 250, है ना, प्लस x हमने चौड़ाई मान ली, है ना। इसको इसमें भाग दे देंगे तो कितना बचा, 400, इक्वल करेंगे, है ना। ये कितना हो गया, 250 है, इधर इधर x है तो 250 प्लस x है ना। ये इस 250 को भी इधर ले आएंगे तो x का मान क्या बचेगा, 150। तो ये हमारी चौड़ाई आ चुकी है। अब हमारे पास चौड़ाई है, लंबाई है, इनसे हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो 250 गुना चौड़ाई कितनी आई, 150। आंसर कितना हो जाएगा, 37,500 वर्ग मीटर आएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 37,500। समझ में आया कुछ। अब अथवा में आपको क्वेश्चन है, भिन्न तथा दशमलव संख्याओं में समानता क्या है और इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो ये आपको यूनिट 3 में क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित भिन्न जो है, जैसे हमारी 2/3 है या फिर हमारी 5/7 है, कोई भी भिन्न हो सकती है। इनकी आपको 5-5 तुल्य भिन्न निकालनी है। तो निकालो भाई। सबसे पहले पहली निकालेंगे तो 2/3 होगी, है ना। देखो आप, पहली 2/3, दूसरी हमको निकालनी है 2/3 गुना 2/2 करेंगे, फिर कितना आ गया, 4/6। तो 4/6 आ गई। ऐसे ही 2/3 गुना 3/3, आंसर हर को समान से गुना करना है। तो 6
2/9। इसका मतलब क्या निकला साथियों कि अंश में जैसे हमारी भिन्न दे रखी है 2/3, है ना, तो इनकी तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे सीधा आपको बता रहा हूँ। ऊपर 2 का पहाड़ा लिखो, 2 नीचे 3 का पहाड़ा 3, ऐसे ही फिर 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, फिर 2 चौके 8 और 3 चौके 12, ऐसे निकालो। 2 पंजो 10 और 3 पंजो 15, तो ये आपकी इसकी तुल्य भिन्न हो गई, देख लो, है ना। ऊपर तो हमको जो भिन्न दे रखी है ना अंश, उसके अंश का पहाड़ा बनाना है, ठीक है, लगातार, और उसके बाद हर का भी पहाड़ा बना देना है। तो ये आपकी आ गई, देख लो, ऊपर अंश का पहाड़ा ना 2 दूनी 4 दूनी 6 2 8 और 2 10, है ना। नीचे हर का पहाड़ा ना 3 दूनी 6 9 12 और 15, ऐसे ही इसको कर दो आप। तो ये सेम मेथड है दोनों का। तो तुल्य भिन्न आप निकालना सीख गए होंगे, प्रश्न आए गलत मत करना। अब आपको संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को प्रदर्शित हम कैसे करेंगे, इसको भी एक बार देख लीजिए। आपकी भिन्न है 3/5, कोई भी भिन्न ले सकते हम, 3/5 है। इसको मैं प्रदर्शित कैसे करूँगा, मान के चलो ये हमारा 0 है, तो ये कितना है 3/5 है, ये ध्यान से देखो 3/5। तो हर में कितने टुकड़े हैं, 5 है, 5 है हर में, ध्यान रखना। 1 2 3 4 और 5, मैंने कितने टुकड़े कर लिए, 5 टुकड़े कर लिए 0 से। 1 2 3 4 और 5 कर लिए। अब ऊपर क्या है, हर अंश कितना है 3 है, तो ये हमारा यहाँ पर बनेगा, ये बिंदु कहाँ बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 5 टुकड़ों में से कितने नंबर का हिस्सा है, तीसरे नंबर का हिस्सा है, तो यहाँ पर ये बिंदु बनेगा। ऐसे ही 2/7 है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 0 के बाद 7 टुकड़े कर दो इसके, ठीक है, और इसके 7 टुकड़े कर दिए। 7 में से कौन सा नंबर का भाग है, दूसरे नंबर का। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है ना, ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है किसी भी भिन्न को। अगला क्वेश्चन है 14वां, देखिए, गणित शिक्षक की भूमिका और महत्व क्या है, स्पष्ट करना है। गणित में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्या महत्व है। जॉन डीवी ने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। इसमें छात्र, अध्यापक तथा पाठ्यक्रम तीनों अहम होते हैं। इन तीनों में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है। वैदिक काल में अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी, परंतु वर्तमान समय में अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। इस प्रणाली में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है। शिक्षक जो है केवल एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। अध्यापक का स्थान प्रारंभ से लेकर के आज तक उच्च स्तरीय ही रहा है। तो ये इसका छोटा सा महत्व है। अथवा में क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी व गणित में शिक्षक क्या संबंध है, ये आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 15वां है, देखिए, गणित शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन अवयवों को शामिल किया जाता है। तो गणित शिक्षण में अंकों तथा अंक संक्रियाओं की बातें करते हुए गणित के अन्य क्षेत्रों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें आकार, दिशा संबंधी समझ, पैटर्न, मापन और आंकड़ों का प्रबंधन शामिल है। संख्याओं के गुण एवं आपसी संबंधों को पहचानना, संख्याओं का गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षण प्रक्रिया में दक्षता हासिल करना, चरणबद्ध तरीके से अभिकलन करने के कौशल हासिल करना तथा इस प्रकार अर्जित ज्ञान को वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों में सफलतापूर्वक उपयोग करना गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अथवा में आपका क्वेश्चन है, आपके विचार से गणित के प्रश्नों को हल करने में होने वाली जो गलतियां हैं उनके मुख्य कारण क्या है, ये आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, देखिए, पाठ योजना के निर्माण में समावेशित पदों का उल्लेख कीजिए। तो पाठ योजना के लिए सबसे पहले इकाई का नाम पता होना चाहिए। उप इकाई, पाठ का नाम, कालांश अवधि, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारी, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियाँ और सतत व्यापक मूल्यांकन। ये आप लोगों ने लेसन प्लान जब बनाया होगा तो आपको सब पता होगा। अथवा में प्रश्न है, खुले कक्षा कक्ष विधि का उल्लेख कीजिएगा। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 का प्रश्न है साथियों। अब हम आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, गणित की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। हाँ, गणित की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो भाई गणित की पहली प्रकृति देखेंगे, विशेषता है गणित की। गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है।
रोजर बेकन के उक्त कथन से स्पष्ट है कि गणित की प्रकृति के साथ ही अन्य विषयों की प्रगति भी जुड़ी हुई है। इसका प्रयोग लगभग सभी विषयों में किया जाता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? रोजर बेकन का है। गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। ये रीट में भी कई बार पूछी गई परिभाषा है। अगला है, गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्र द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 3 है, जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या गणित की सहायता से की जा सकती है तथा बाद में अमूर्त को स्थूल रूप में भी इसकी सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 4 है, इसमें वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के आपस में संबंधों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये निष्कर्ष एक पुनः सत्यापित की जाने वाली प्रक्रिया पर आधारित होता है। गणित में सामान्यीकरण निगमन आगमन के लिए पर्याप्त सीमाएं होती हैं। छठवां है कि गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, वे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होती है। और अंतिम इसकी प्रकृति है, गणित सार्वभौमिक विषय है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, जिसकी मान्यता है कि दुनिया के प्रत्येक कोने में इसका जो नियम होगा, वो सिद्धांत होगा, वो सबको मान्य करना पड़ता है। तो एक वैज्ञानिक है ये। अथवा में क्वेश्चन है आपका, सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में गणित को स्पष्ट कीजिए। यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है निबंधात्मक, याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, गणित की पाठ योजना बनाते समय हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। देखिए, पहली बात याद रखनी है कि गणित सीखना सार्थक होना चाहिए। सीखना सार्थक तभी होता है जब बच्चों को अपनी समझ बनाने का मौका मिले और कुछ बेस सीखें, अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ सकें। गणित सीखना एक विकासशील क्रिया है। सीखना तभी असरदार होता है जब शिक्षक बच्चों को उनके विकास के स्तर के मुताबिक गणित को खोजने और महसूस करने के लिए एक सही माहौल दे सकें। गणित सीखने के लिए अमूर्त विचारों से निपटने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। तीसरी बात याद रखनी है कि गणित का सीखना पहले सीखी गई बातों पर आधारित होता है। आपको एक बेसिक गणित याद होना चाहिए। चौथा है, गणित अवधारणा को क्रमबद्ध ढंग से पेश करना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति सीढ़ीनुमा होती है, जिनमें पायदानों का एक निश्चित क्रम होता है। इसलिए गणितीय अवधारणाएं और कौशल सिखाने के लिए सिलसिलेवार क्रम में देना बहुत है। पांचवा है हमारा कि गणित सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो। सक्रिय भागीदारी का मतलब है कुछ करना, चीज़ों व घटनाओं का अवलोकन करना, तुलना करना, सवाल पूछना आदि। बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं उसकी समझ बनाने में सक्रिय भागीदारी से बढ़ावा मिलता है। छठवीं प्रकृति है, छठवां हम को ध्यान रखना है कि गणित की भाषा बोलना सीखने का एक ज़रूरी हिस्सा है और गणितीय व खेलों में हिस्सा लेने से गणित सीखने में मदद भी मिलती है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। अथवा में आपका क्वेश्चन है, खेल विधि किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। गणित शिक्षण में खेल विधि का क्या महत्व है। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, जरूर याद कर लें। अब हम आते हैं हमारे 19वें प्रश्न पर। प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य देखिएगा आप लोग। बच्चे ने कितना और किस स्तर पर ज्ञानार्जन किया है तथा एक निश्चित समय अवधि में बच्चे ने कितना सीखा है, ये पहला उद्देश्य। बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों और विशेष आवश्यकताओं को पहचानना, ये दूसरा उद्देश्य है। उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण तैयार करना, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। किस हद तक पाठ्यचर्या और विषय वस्तु के उद्देश्यों को विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, रुचि और कठिनाइयों को पहचानना तथा उनके अनुरूप बच्चों की सहायता करना, ये भी उद्देश्य है। कक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण विधि को बेहतर बनाना, अभिभावकों एवं बच्चों को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में अवगत कराना। 8वां उद्देश्य कि प्रत्येक बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया की पहचान कराना तथा उसे बेहतर बनाकर उनके विकास में सहयोग करना। और 9वां इसका उद्देश्य है मूल्यांकन का कि बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और उपलब्धि का भाव जागृत करना। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। ये आपका यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, जरूर याद कर लें। आपका 20वां क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में जेंडर के प्रभाव को कम या समाप्त करने के लिए
हमें किन किन प्रयासों की आवश्यकता करनी चाहिए, किन किन सुधारों को करना चाहिए। नंबर 1, गणित शिक्षण में लिंगीय भेदभाव, जेंडर को कम करने के लिए महिलाओं का नाम, उनकी गतिविधि आदि को पाठ्यक्रम में यथास्थान देना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षक होनी चाहिए और अधिक अच्छा रहे यदि महिला अध्यापक ही गणित पढ़ाए तो बेहतर होगा। पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों की जीवनी को शामिल भी किया जाना चाहिए। गणित अध्यापक अभिभावकों की लड़कियों के गणित शिक्षण के प्रति सोच बदलनी है। ये कभी नहीं सोचना है कि एक लड़की गणित की अध्यापिका नहीं हो सकती है, ये सोच हमको बदलनी है। शिक्षक के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधियां सरल जीवन से जुड़ी हुई और व्यावहारिक हों, ऐसी सभी की सोच होनी चाहिए जिसको सभी समझ सकें। बालिकाओं को गणित के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहन करना चाहिए। विज्ञान और गणित विषयों के चुनने के लिए भी उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको परामर्श देना चाहिए और आदि प्रयासों से गणित शिक्षा में जेंडर को हम कम कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। अथवा में आपका क्वेश्चन है, गणित सबके लिए, इस विचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में हमें कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आपको वर्णन करना है। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है ये, और ये आपका पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर होता है मैथमेटिक्स का। प्रश्न यहाँ से खूब आएंगे। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 की, है ना, और आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो लेवल 1 पात्रता की, तो आपको एक MCQ बैच में दे रहा हूँ जिसमें हज़ारों विद्यार्थी अब तक जुड़ चुके हैं हालांकि, और इसका प्राइस भी 151 रुपये मात्र। उत्कर्ष कलाम जितनी भी एकेडमी आप लोग देख पा रहे हो, सबके बजाय आपको पूरा टॉपिक वाइज मिलेगा ये सिस्टम। टॉपिक वाइज आपकी 5 सब्जेक्ट मिलेंगी, साइकोलॉजी, हिंदी, मैथ, है ना, संस्कृत, ये ध्यान रखना, ABS, और आपकी द्वितीय लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, आपकी इच्छा हो जो। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगी। टॉपिक वाइज मिलेगी MCQ, और MCQ भी बड़ी शानदार जानदार है। व्याख्या भी साथ में आपको प्रश्नों की मिलती है नीचे, ताकि आपका और भी प्रश्न क्लियर हो सके। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करना खुराना क्लासेज ऐप पर। थैंक यू सो मच।